इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। हर एक कार्यकर्ता के साथ, जितने भी पुराने कार्यकर्ता यहां पर हैं, बहुत से ऐसे हमारी टीमें हैं। यहां पर माता वैष्णो लोक कल्याण संस्थान जो हमारा आश्रम है, उस टीम के साथ मैंने लगभग 25-30 वर्ष से काम कर रहा हूं। और आज पार्टी का एक सेवक होने के नाते आप लोगों के बीच में, और ये मैं तवक्को रखता हूं कि जिस तरीके से पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है, उसी तरीके से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने काम करना है। मुझे ध्यान है कि मनोहर लाल जी के साथ एक बार बैठक में आने का मौका मिला था। शशि जी भी उस बैठक में साथ थे। 2 हमारे कारपोरेटर थे। जब शामू जी, अब श्याम पंडित जी कह रहे हैं, आप शशि जी, श्याम पंडित जी कह रहे थे, उन्होंने कहा शामू और दूसरे को गंजू जी, कारपोरेटर गंजू जी। अब मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं कहा शामू जी कौन है? शामू देखा बड़ा स्मार्ट सा लड़का अपना आया सामने। और आज शशि जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम मात्र 12 घंटे में एक अच्छे तरीके से संपन्न किया। और इसके लिए मैंने इनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, तवक्को रखता हूं, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में इतिहास रचा। हमने माता वैष्णो माता जी के आशीर्वाद से ये सीट जीती, रियासी वाली सीट जीती, 29 सीटें जीती और 26% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे पहली नंबर की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनी। हम लोग सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में है वो हमसे पीछे थी। 23%, यानी 3% मत उनके कम थे। आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2002 में एकमात्र सीट के साथ जुगल किशोर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नगरोटा से जीते थे, लेकिन आज 29 सीटें जीतकर और एक नया इतिहास रचकर। और ऐसे समय में जरूरत है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आगामी आने वाले समय में आज विश्व भर में भारत का नाम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो चलती है। विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था आज बन चुके हैं हम लोग। और जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वो समय दूर नहीं है कि हम 2027 तक विश्व में तीसरे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बनेंगे। और जब विकसित भारत की देशों की श्रेणी में 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो उस समय में भारत जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में सबसे प्रथम होगा, पहला होगा। इसी की तरफ मित्रों हम लोगों को काम करना है। मात्र हम लोग सत्ता में आने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। हम लोग चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, और ये देश आगे बढ़े, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कही है, हो सकता है इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो, लेकिन आप सोचिए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी का फायदा नुकसान हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए यह मायने रखता है कि हमारे देश का कहां फायदा होता है, हमारा देश कहां आगे बढ़ता है। और मित्रों, हम सबको इसके लिए मिलकर प्रयास करना होगा। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। काफी समय से आप लोग यहां पर हैं और हम लोग माता जी के दर्शन करने हेतु गए थे। कुछ देरी अवश्य हुई है, लेकिन मैं आप सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष आप लोगों के बीच में है, और मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि अच्छी टीमें, हमारे मंडल अध्यक्ष अच्छी टीमें बनाए। और जो मैंने कहा है मूल मंत्र, जो प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही अब हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। वही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। वैसी टीमें, सबको साथ लेकर चलने वाली टीमें, जिससे पार्टी का विकास भी होगा, हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा, और हमारा समाज जो है, हमारा समाज इसके साथ साथ जब आगे बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश भी जो है वो आगे बढ़ेगा। प्रदेश, एक एक प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तो मित्रों देश भी आगे बढ़ेगा। मैं दुबे साहब और उनकी पूरी टीम को बड़ा साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आप सबके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। एक बात बीच में आई थी जो हमारे कार्यकर्ता ने रखी थी, जब हम लोग इस विषय को लेकर चलते हैं कि सबका विकास करना है और सबको विश्वास में लेकर चलना है, प्रयास हम सबके होने चाहिए।
तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कटरा के लोगों के लिए खड़ी है और जहां जहां भी जरूरत कटरा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की होगी, हम लोग हमेशा शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। सबसे पहले मेरी यहाँ की टीम खड़ी है और उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर की टीम खड़ी है और उसके बाद केंद्र की टीम भी जो है कटरा के साथ खड़ी है। मेरा कैसा मानना है। आप सबको बड़ा बड़ा साधुवाद। जय भारत, जय हिंद।